यूएसए का ये एक नया बिल इंडियन ट्रेड से $70 बिलियन वाइप आउट कर देगा जस्ट बिकॉज हमने रशिया से ऑयल और एनर्जी इंपोर्ट किया है। दिस इज नॉट जस्ट अ बिल, इट इज अ थ्रेट टू इंडियाज इकोनॉमी, इट्स सोवरेनिटी एंड ग्लोबल स्टैंडिंग। Putin goes out and tells everybody Donald Trump is a genius. मीट सैंक्शनिंग ऑफ रशिया एक्ट, यूएसए का एक नया बिल जो कि यूएसए के ही एक सेनेटर यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिंडजी ग्राहम ने प्रपोज किया। ये बिल उन सारी कंट्रीज पे 500% का टैरिफ लगाने की बात करता है जिन्होंने भी वेस्ट और यूएसए का आदेश ना मानते हुए स्टिल रशियन ऑयल और एनर्जी खरीदने की हिम्मत करी। इस बिल को यूएसए की दोनों ही पार्टी के करीब 84 सेनेटर्स का सपोर्ट है और स्ट्रेंजली ट्रम्प साहब भी इस बिल को पुश कर रहे हैं जिन्होंने अभी कुछ टाइम पहले ही यूएसए की जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री का बिगेस्ट यू टर्न लेते हुए रशिया और यूक्रेन वॉर में उल्टा यूक्रेन को ही ब्लेम कर दिया और जो पुतिन के गुणगान गा रहे थे Then Putin said Donald Trump is a genius. आज वही ट्रम्प फिर से पलट चुके हैं। खैर हमें क्या, वो ट्रम्प है, वो कभी भी पलट सकता है। एनीवेज, ग्राहम साहब कहते हैं ये बिल रशिया के लिए एक इकोनॉमिक बंकर बस्टर होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम 500% के टैरिफ से घबरा कर अगर इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज ने रशिया से एनर्जी इंपोर्ट नहीं करी तो रशिया इकोनॉमिकली आइसोलेट हो जाएगा और उसके पास इस वॉर को कंटिन्यू करने के पैसे ही नहीं होंगे, वो इस वॉर को अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा और वो अपने आप ही पीस टॉक्स के लिए मान जाएगा। एंड इट इज डायरेक्टली टारगेटिंग इंडिया क्योंकि डिस्पाइट प्रेशर इंडिया ने कभी भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट करना बंद नहीं किया एंड इनफैक्ट Russia is the biggest crude oil supplier for India. All that because India care about their citizens and why they will buy more expensive crude oil और ऐसी वॉर का हिस्सा वो क्यों बने जिसका वो कभी पार्ट ही नहीं थे। इंडिया ने कभी कोई साइड्स पिक नहीं करी, इट पिक द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वी डू मिलिट्री ड्रिल्स विथ यूएस, बाय ऑयल फ्रॉम रशिया एंड लीड ब्रिक्स, बट यही फ्लेक्सिबिलिटी इज अंडर अटैक नाउ। इंडिया ने यूक्रेन की ह्यूमैनिटेरियन एड को सपोर्ट भी किया बट डिडंट ज्वाइन एनी एंटी रशिया सैंक्शंस because this was simply not India's war, but still they do care about humanity, that's why supported humanitarian aid. And I don't get this hypocrisy. एक तरफ इंडिया ने जब पाकिस्तान के टेररिज्म को मल्टीपल टाइम्स एक्सपोज किया उसके बाद भी इंडिया पाकिस्तान के वॉर के बीच में ही पाकिस्तान को यही लोग IMF से लोन दिलवाते हैं एंड सेम टाइम दीज कंट्रीज एक्सपेक्ट कि इंडिया अपने सिटीजन्स के इंटरेस्ट्स को छोड़ के एक ऐसी वॉर का हिस्सा बने जिसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। बट एनीवेज व्हाट्स मोर कंसर्निंग इज दैट अगर ये बिल गलती से भी पास हो जाता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड रिस्क पे आ जाएगा और करंटली इंडिया एक्सपोर्ट्स अराउंड $77 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स टू यूएसए और वेरियस सेक्टर्स जैसे फार्मा, IT सर्विसेज, टेक्सटाइल्स और ऑटो पार्ट्स पर इस बिल का तगड़ा इफेक्ट पड़ सकता है क्योंकि 500% का टैरिफ लगते ही इंडिया के सारे एक्सपोर्ट्स ओवरनाइट ही इनकॉम्पिटिटिव बन जाएंगे और इंडिया अगर रशिया से ऑयल नहीं खरीदता है तो इजिली इंडियन पेट्रोल एंड डीजल कुड राइज बाय 10 to 15 रुपीज पर लीटर और अगर पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ तो ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज और प्रोडक्ट्स अपने आप ही महंगे हो जाएंगे क्योंकि पूरे देश का लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा एंड इससे एक चेन रिएक्शन होगी दैट विल शूट अप ओवरऑल इन्फ्लेशन ऑफ द कंट्री एंड इवन आफ्टर दैट ऑन पेपर दिस बिल माइट सीम वेरी इफेक्टिव इन ब्रिंगिंग Putin to peace talks, but in reality it may not be very efficient and it has many flaws in its code. एंड कुछ इकोनॉमिस्ट और सेनेटर्स लाइक रैंड पॉल इस बिल को रेकलेस कहते हैं एंड वॉर्न करते हैं दैट दिस विल बैकफायर टू यूएसए एंड दिस विल कॉज एन इकोनॉमिक कैलेमिटी ऑन अ स्केल दैट नेवर सीन बिफोर। एंड लेट्स जस्ट नॉट सैरोगेट इट, दिस इजंट अबाउट ऑयल, वॉर और anything for Nobel peace. This is only for power projection. We all know that USA have been punishing countries for not following its scripts and it's ironic. The world's oldest democracy is threatening the largest democracy for making independent choices.